आज का जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका फर्स्ट टॉपिक आज हम लेने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। अभी तक क्लास 10th से पहले मैथमेटिक्स में आपने कुछ पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे ज्योमेट्री पढ़ा है, आपने अलजेब्रा पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। ये मैथमेटिक्स का बिल्कुल अलग पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि हायर लेवल पे इसका बहुत एप्लीकेशन है, आगे आप कैलकुलस पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका बेसिक आइडिया मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब हम यदि ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी डील इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। हालांकि हायर लेवल पे हम अलग अलग ट्रायंगल की बात भी करेंगे, बट इन क्लास 10th वी विल डिस्कस अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बात करेंगे इसको भी समझिए। मान लीजिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक राइट एंगल है और टू एक्यूट एंगल्स है। So in this right angle triangle, we can say angle B is the right angle and A and C are the two acute angles that lie between 0 degree to 90 degree. Now in this triangle, we have three sides. Now this side is called the hypotenuse. राइट एंगल की अपोजिट साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और जो BC एंड AB है, ये बेस एंड परपेंडिकुलर होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में बेस एंड परपेंडिकुलर वेरी करता है। यदि आप एंगल C को कंसीडर करके चल रहे हो तो एंगल C का एडजेसेंट साइड बेस होगा और एंगल C का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। उल्टा यदि हम A को कंसीडर करते तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। हालांकि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास थ्री साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब इन थ्री साइड से हम कितने रेशियो बना सकते हैं, हाउ मेनी रेशियो वी कैन मेक फ्रॉम दी थ्री साइड्स, ये हमें सोचना है। हम कितने रेशियो बना सकते हैं, साइड्स का रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब हम कितने रेशियो बना सकते हैं, ये बात हमें सोचना है। तो हम सबसे पहले यदि बात करें रेशियो के बारे में, सो वी कैन मेक द रेशियो P by H। ये एक रेशियो बना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। वी कैन मेक द रेशियो B by वन मोर रेशियो, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। वी कैन मेक द रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी एक रेशियो बना। ठीक है। तो हमने इन तीनों को आपस में रिलेट किया, P को H के साथ रिलेट किया, बी को एच के साथ रिलेट किया और पी को बी के साथ रिलेट किया। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन बनेंगे। अब इसके साथ इन सभी का रेसिप्रोकल भी बनेगा, ये एक अलग रेशियो होगा। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ H by P, ये भी एक रेशियो है। यदि मैं लेता हूँ H by B, ये भी एक रेशियो है। हम फिर से वही रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, बट ये अपोजिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, B by B। तो ये 6 पॉसिबल रेशियो है यहाँ पर। ठीक है, 6 पॉसिबल रेशियो यहाँ पर। इससे ज्यादा नंबर ऑफ रेशियो हम इन थ्री साइड से नहीं बना सकते। ठीक है। अब ये जो 6 रेशियो है, इन रेशियो का ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग नाम दिया गया है, इसकी नेमिंग की गई है। नेमिंग कैसे की गई है, आप इस बात को समझिए। नेमिंग करने से पहले ये देखा गया है कि कौन सा रेशियो ऐसा है जो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब उसकी वैल्यू 1 से छोटी है, उसका न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा है। उन रेशियो को हम साइन एंड कॉस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो दो रेशियो है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस एंड बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इन दोनों का डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूस है। एंड यू नो हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड
इन द ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होता है और बाकी की दो साइड उससे छोटी होती है। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा नीचे है एंड छोटा ऊपर है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इसका शॉर्ट नेम है। इसको डिटेल में यदि जाने तो इसका जो नाम होता है वो होता है साइन कोसाइन। हम शॉर्टकट में इसको ऐसा लिखते हैं। और फिर टैंजेंट, सबका अलग अलग नाम लिखेंगे हम लोग। टैंजेंट, को टैंजेंट, सेकेंड एंड कॉसेकेंट, ये इसके फुल नेम है और हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा P बाई एच एंड B बाई एच को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा एंड कॉस थीटा कहते हैं। और इसका, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल्स होता है उसको हम कहते हैं कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये नेमिंग है, मैं आपको बताऊं कैसे याद रखना है इसको। ये बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम याद रखना है। फर्स्ट टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मैंने कहा जो 1 से छोटा है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, वो साइन एंड कॉस है, और जो उसका अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब ये 1 से बड़ा होगा, इसका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा है, न्यूमरेटर हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है? कॉसेक एंड सेक है। ठीक है, बट P एंड B में बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं, कभी P भी बड़ा हो सकता है, कभी B भी बड़ा हो सकता है। तो P एंड B में हम कह नहीं सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं? टैन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यदि हम इसको 3 ग्रुप्स में याद रखें तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होगा। हम इसको ग्रुप पे बनाते हैं। ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट ग्रुप इज व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शन दैट लाई बिटवीन 0 to 1। इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 से 1 के बीच में होती है, दैट इज लेस देन 1। ठीक है, इसके बाद हालांकि ये -1 to 1 होती है, हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप 0 to 1 समझिए कि हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें केवल। सेकेंड ग्रुप जो मैंने आपको कहा, ये इसका रेसिप्रोकल है और ये होता है ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा होता है। एंड तीसरा ग्रुप मैंने कहा प्रॉपर इम्प्रॉपर से कोई मतलब नहीं है, ये होता है टैन एंड कॉट। ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। इसको 3 ग्रुप में याद रखो। तो फर्स्ट ग्रुप क्या कर रहा था? आप देखो, रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन करते करते आपको याद हो, रटना नहीं है। आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सी वैल्यू 1 से छोटी है, कौन सा किसका न्यूमरेटर छोटा होता है। ये जो ग्रुप देख रहे हो, ग्रुप 1, इसका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो साइन थीटा P बैच, कॉस थीटा B बैच। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये हम रेसिप्रोकल की बात यदि डिटेल में करें तो हम कह सकते हैं साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब इनका प्रोडक्ट 1 है। वी कैन से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। वी कैन से cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपस में इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। वी कैन से cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। ये रेसिप्रोकल हो गया। वी कैन से tan थीटा एंड cot थीटा आर रेसिप्रोकल। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, सो वी कैन से cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल, क्योंकि देखो मैंने कहा जब हम पी पी एच को रिलेट करेंगे तो 3 ही रिलेशन पॉसिबल है, पी एच के साथ, पी बी के साथ और बी एच के साथ, 3 ही पॉसिबल है। बट इन तीनों का रेसिप्रोकल करके और 3 नए रिलेशन बने थे। तो जो रेसिप्रोकल किया वो कॉसेक सेक एंड कॉट हो गया। और हमारा बेसिक रेशियो क्या है? साइन कॉस एंड टैन। तो यदि आप सिर्फ साइन एंड कॉस भी याद रखोगे तो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा, बिकॉज टैन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। यदि हम साइन एंड कॉस को डिवाइड कर दें तो बन जाता है टैन। सो व्हाट इज टैन? टैन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। करके देखिए डिवाइड, पी बैच बाई बी बैच, एच कैंसिल हो गया, पी बाई बी आ गया। तो बेसिक रेशियो आपको साइन कॉस याद रखना है, बाकी सब वहीं से बना है। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये बड़ा हौच-पौच लग रहा है, पता नहीं क्या-क्या है, इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे इसको। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है।
आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। स्टार्ट विथ लेस देन वन, साइन एंड कॉस। टैन कैसे बना? ये दो बेसिक है, ये दो बेसिक है। क्या ये पी बैच बी बैच? अब इससे क्या बना टैन? कैसे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। रेसिप्रोकल, कॉट टैन का रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड कॉसेक 1 बाय कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन। बन गया। ये सब किससे बना? साइन कॉस से बना। तो साइन एंड कॉस आर द टू बेसिक रेशियो, जिसको रट लो, बाकी सब उसी से बना है। साइन कॉस क्या है? पी बैच बी बैच, पी बैच बी बैच, साइन थीटा पी बैच कॉस थीटा बी बैच, साइन थीटा पी बैच एंड कॉस थीटा बी बैच। टैन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये क्या हो गया? साइन बाय कॉस, कॉट उसका रेसिप्रोकल, कॉस बाय साइन, सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल, एंड कॉसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल। ये बात हो गई। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल, कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो बी है। ठीक है, राइट एंगल इसमें बी है। कहा जा रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंड सी को यदि थीटा मान लो, तो इसका अपोजिट साइड ये 3 सेंटीमीटर का है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का है। आप बताइए कि इस राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा एंड कॉस थीटा क्या होगा? So we can make the sin theta, this is perpendicular by hypotenuse. So perpendicular क्या है? 3 सेंटीमीटर, एंड hypotenuse क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्या बन गए? 3/5। वी गॉट द साइन थीटा, दिस द रेशियो। साइन थीटा एक रेशियो है, और ये हमेशा 1 से छोटा होगा। 3/5 1 से छोटा है। हाउ टू मेक द cos थीटा b बाय, हाउ टू फाइंड बेस? वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस। हम इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या मिलेगा इससे? बेस मिलेगा। तो इट बिकम्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करिए। 25 इक्वल टू 9 and plus BC square. So we can say this is 16 is equal to BC square. We can say BC is equal to 4 सेंटीमीटर। तो BC कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। ये मिल गया 4 सेंटीमीटर। ये आ गया 4 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। वी कैन से दिस इज 4/5। तो cos थीटा क्या मिल गया? 4/5 मिल गया। sin थीटा क्या मिला? 3/5। cos थीटा क्या मिला? 4/5। आ रही बात समझ? सो वी गॉट द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। ना इसी में से tan थीटा पूछा जाता, p बाई बी। कैसे मिला? साइन बाई कॉस 3/4 हो जाएगा। कॉट सेक कॉसेक सब फाइन कर सकते हैं हम लोग। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का यदि कोई भी दो साइड दिया हुआ है, वी कैन फाइंड द थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बातें थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब करने जा रहा हूं। मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है। मान लीजिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में राइट एंगल बी लिखा हुआ है कि इसका जो परपेंडिकुलर 7 है एंड बेस 24 है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा 25। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक काम करो, आप साइन सी फाइंड करो पहले, और फिर कॉस सी फाइंड करो, और फिर टैन सी फाइंड करो, फिर कॉट सी फाइंड करो, फिर सेक सी फाइंड करो, फिर कॉसेक सी फाइंड करो। जो थीटा था ना, उसकी जगह हमने एंगल सी ले लिया। यही सी है, यही थीटा है। देखो सी, एंगल सी के लिए। तो हमें एंगल सी के लिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? अब इस बात को समझना है। मैंने कहा था, जिस एंगल को आप फाइंड कर रहे हो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 7 है। एंगल सी के लिए बेस क्या है? 24 है। एंड सॉरी 25 होगा। किसके लिए है ये? एंगल सी के लिए। एंगल सी का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस होता है। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? 7/25। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस सी क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। देख रहे हो? कॉट सी क्या होगा?
बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक सी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड कॉसेक सी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। बट पहला दो आपको याद रखना है। अब फर्स्ट का रेसिप्रोकल लास्ट होता है, सेकंड का रेसिप्रोकल सेकंड लास्ट, एंड थर्ड का रेसिप्रोकल थर्ड। ये सब आपस में रेसिप्रोकल है, ये हमने फाइंड कर लिया। इसी क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि आप साइन ए पता करो, ध्यान से समझिए, ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बात मैं बता रहा हूँ। यदि यहाँ कोई कंफ्यूजन रह गई तो आगे का चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि आप ये सभी रेशियो एंगल ए के लिए पता करो, एंगल सी के लिए नहीं। किसके लिए? आप एंगल ए के लिए। एंगल ए भी एक एक्यूट एंगल है। इस डायग्राम में देखें तो एंगल ए भी एक एक्यूट एंगल है। सो एंगल ए के लिए अब परपेंडिकुलर क्या है? मैंने कहा अपोजिट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट इज कॉल्ड बेस। तो आपको देखना है इसका परपेंडिकुलर क्या है, 24, बेस क्या है, 7, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल का अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। सो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 24, एंगल ए के लिए बेस क्या है, 7। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 24, बेस है 7, एंड हाइपोटेन्यूज है 25। चेंज हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, बाकी सब इसका रेसिप्रोकल। cot is the reciprocal of tan, sec is the reciprocal of cos, and cosec is the reciprocal of sin। मिल गया हमें। तो एक ही क्वेश्चन में किसी भी एक्यूट एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा। जिस एक्यूट एंगल के लिए पूछा गया है उसका परपेंडिकुलर बेस पता कर लो। हाइपोटेन्यूज वाला 6 है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 7 एंड बेस 24 था, जबकि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 24, बेस 7 है। बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है कि किस एंगल के लिए हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है। अब ये रेशियो, इसमें कोई दो साइड भी दी हो सकती है, रेशियो भी दिया हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब मैं आपके असाइनमेंट से एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, आप देखिए बड़े ध्यान से। आपके आपके पास जो असाइनमेंट है, यदि आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो आप e-maths.in की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से अपना असाइनमेंट डाउनलोड करिए। और ये असाइनमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी असाइनमेंट से मैं अब जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 तो हमने कर लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 1 2 3 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसको कर लोगे। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में, कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, मतलब ए एंड बी इसका दो एक्यूट एंगल। ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है 29 है, बी सी इज इक्वल टू 21। ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, तो ये एंगल क्या है, थीटा है। ओके, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो हमें फाइंड करना है वो पहली चीज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करनी है, एंड दूसरी चीज हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करनी है। इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमें पहले cos थीटा एंड साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड cos थीटा एंड साइन थीटा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? इस इन सभी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। इस एंगल थीटा के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल थीटा के लिए ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, बिकॉज वी गॉट द बेस एंड वी गॉट द हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम h square equal to p square plus b square, so 29 square is equal to p square and plus 21 square। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 and 9 2 जा 18 2 जा 36 and 36 plus 8 44, carry 4 and 4 plus 4 8 41, p square plus ये 1 and 2 2 जा 4 and 4 41। तो ये आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस 441 400, तो पी इक्वल टू क्या आ गया 20। सो वी गॉट द पी।
वी गॉट द परपेंडिकुलर विच इज 20। अब यदि परपेंडिकुलर मिल गया, सो व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा कैन बी रिटन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ये सब रट जाएगा आपको, पी बाय बी बाय साइन थीटा, पी बाय साइन थीटा, पी बाय साइन थीटा, पी बाय कॉस थीटा, बी बाय बी बाय बी बाय, याद हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पी बाय साइन थीटा हो गया 20/29 एंड कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया बी बाय, और इसकी वैल्यू क्या होगी 21/29। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 21/29 होल स्क्वायर एंड प्लस 20/29 होल स्क्वायर। ये इसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह 21/29 होल स्क्वायर एंड माइनस 20/29 होल स्क्वायर, इसको एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, विल गेट द आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन में ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी साइड, दो साइड दिया हुआ है, वी कैन फाइंड द थर्ड साइड एंड वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अभी तो मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करिए एंड इसको दोबारा पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए एंड उसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क से असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए। आपका जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर 8 तक, पहले इतने क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊंगा आपको। इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करिए 9476080120 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बढ़ता हूँ।